तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं 10 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली एमसीक्यूज। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस ये कब मनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 9 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। और आपको याद होगा कि 9 अगस्त को ही एक महत्वपूर्ण दिवस और होता है। क्या? 9 अगस्त को नागासाकी डे भी होता है और 6 अगस्त को होता है हिरोशिमा दिवस। फिलहाल बात कर रहे हैं हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के बारे में, जो कि मनाया गया 9 अगस्त को, और इसे पहली बार 9 अगस्त 1995 में मनाया गया था। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। थीम है इसकी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपुल इन वॉलंटरी आइसोलेटेड एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। तो हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थीम एक बार देख लेना ये अच्छा रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, शोभना रानाडे का हाल ही में निधन हो गया है। शोभना रानाडे, इनका निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये हैं शोभना रानाडे, और ये एक गांधीवादी विचारधारा की सामाजिक कार्यकर्ता थी, और इन्होंने बच्चों के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए और वंचितों के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया है। और इन्हें देखो 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चों वाली पॉलिसी को किस राज्य ने समाप्त कर दिया है? मतलब इसका यहाँ पर ये बन रहा है कि अभी तक इस राज्य में पॉलिसी ये थी कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अब चुनाव होने वाले हैं और इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया, यानी कि 2 से ज़्यादा बच्चे भी अगर आपके पास हैं तो भी आप ये स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। और ये बदलाव किया गया है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो प्रजनन दर है वो काफ़ी कम हो गई है, ये 1.5 पर आ गई है, और इसीलिए इस पॉलिसी को यहाँ पर बैक किया गया है। ठीक है, तो अब 2 से ज़्यादा बच्चे वाले भी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। तो बात दोस्तों हो रही है आंध्र प्रदेश की, राजधानी इसकी होती है अमरावती, और सीएम है चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल कौन है? सैयद अब्दुल नज़ीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई के द्वारा पेमेंट करने की लिमिट बढ़ाकर रिजर्व बैंक ने कितना कर दिया है? तो यूपीआई के द्वारा अभी तक पेमेंट की लिमिट थी 1 लाख रुपए, और इसे अब बढ़ाकर कर दिया गया है कितना? 5 लाख रुपए। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है और सभी ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है, यानी कि अगर आप करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। ये केवल टैक्स के लिए है। ठीक है, यानी कि आपको तो अभी लिमिट वही मिलेगी 1 लाख वाली, लेकिन जो लोग टैक्स जमा करना चाहें उनको ये 5 लाख तक की छूट मिल चुकी है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 8 अगस्त को जो रेपो रेट है उसको पुराने रेट पर ही रखा है, जो कि 6.5% था। हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री, और इनका नाम है कामिल मादौरी। क्या नाम है? कामिल मादौरी। ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं कैस सईद ने राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार अहमद हचानी की जगह सामाजिक मामलों के मंत्री कामिल मादौरी को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। ट्यूनीशिया की राजधानी है कहाँ? ट्यूनिस। ठीक है, और हाल ही में चौथा कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किसने जीता है? कावा महिला वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल का यह चैंपियनशिप है। कावा का मतलब सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, और इसको जीता किसने? हमारे प्यारे भारत ने। तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? पड़ोसी नेपाल देश में। भारत ने नेपाल को ही हराया है। और देखो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई हैं भारत की शालिनी। ठीक है, और ये जो कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग हुआ इसमें 5 देश शामिल रहे, भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और ईरान, और विजेता बना है भारत। अगला क्वेश्चन है, इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 EOS 08 को लॉन्च करने जा रहा है? तो फ्रेंड्स इस उपग्रह का जो लॉन्चिंग हो रहा है, रॉकेट का नाम आपसे पूछ रहे हैं, तो रॉकेट का नाम होगा SSLV D3, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D फॉर डेवलपमेंट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट 3। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सेशन आज काफ़ी लेट से आ रहा है, तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो भी सीमित है, और सेशन को शार्ट रखने का भी मैंने प्रयास किया है ताकि इसे आप लोग देख सकें। बाकी जो सेशन होंगे वो नियमित तौर से आपको मिलते रहेंगे। और देखो अगर आपने अभी तक ओनली जीएस मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको जीएस से संबंधित क्लासेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका।